Good morning, students. Again, I am here in front of you with the excellence classes to give you the valuable lectures. In the last video, I was teaching you the nouns. In nouns we have read about the gender and there are some rules. कुछ rules हैं जो last video में रह गए थे, वो अभी मैं continue कर रही हूँ. After that हम लोग नए topic के साथ चलेंगे. Okay, so there are some rules. जब कभी भी हमें किसी वर्ड को जेंडर चेंज करना है, देन देयर आर सम रूल्स. कुछ रूल्स हैं. कुछ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं. जैसे फादर, ये चेंज होकर बन जाएगा मदर. ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट वर्ड्स हैं. एकदम डिफरेंट वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट इसका एक और एग्जाम्पल देखिए. जैसे हमने लिखा अंकल. अंकल का अगर हम जेंडर चेंज करेंगे, इट विल बी आंट. ओके, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका जेंडर चेंज करते टाइम हम वर्ड को बिल्कुल ही डिफरेंट वे में कोई एक नया वर्ड चूज करके उसको ऐड करते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड रूल है जिसके अंदर हम ESS ऐड कर देते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में. जैसे एम्परर आप जानते हैं, किंग, राजा. एम्परर का जब हम चेंज करेंगे जेंडर, इट विल बी एम्प्रेस. EMPRESS, एम्प्रेस. ओके, आफ्टर दैट जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में हम क्या करेंगे कि हम जो वोवल होगा उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद ESS ऐड कर देते हैं. तो रिमूव वोवल. तो यहाँ पे वोवल क्या है? जैसे AEIOU, ये सभी वोवल्स हैं. तो हम जैसे हमारे पास एक वर्ड है, ये देखते हैं एक्टर. अब एक्टर में वोवल क्या है? O. तो हम इसका जब जेंडर चेंज करेंगे तो O रिमूव हो जाएगा, देन इट विल बी एक्ट्रेस. ओके, सेम एज. ओके, फोर्थ पॉइंट इज कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका जेंडर जब हम चेंज करते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट वे में चेंज होता है. मीन्स कि हम उसके सामने सुफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं. ऐड प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मीन्स हम एक वर्ड को पहले लगा देते हैं और सुफिक्स होता है जो कोई भी एक वर्ड है हमारे पास उसके लास्ट में कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं. जैसे हमने देखा मैन सर्वेंट, एक वर्ड है हमारे पास, इट विल बी चेंज इनटू मेड सर्वेंट. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ सर्वेंट या मेड भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है वो मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट होंगे. मैन मीन्स कि कोई पर्सन है, कोई मेल है जो कि एक सर्वेंट है, नौकर है. एंड मेड सर्वेंट मीन्स कि कोई फीमेल है जो वर्किंग कर रही है एज अ सर्वेंट. इसी तरह से ही गॉट और शी गॉट. सो स्टूडेंट्स, यही 4 रूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी नाउन को के जेंडर को चेंज कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिलेगी. ओके, आज आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मीन्स कि अब अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ प्रोनाउन. हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं जिसमें हमने नाउन कंप्लीट कर लिया और आज हम प्रोनाउन कंटिन्यू कर रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी मस्ट नो व्हाट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन का चैप्टर या प्रोनाउन जो है टॉपिक, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या. आप लोग एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कीजिए. जैसे हम लोग किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे राम गोज़ टू आगरा, राम इज़ माई ब्रदर, राम वर्क्स हार्ड, राम लिव्स इन माई नेबरहुड. तो यहाँ पे मैं एक वर्ड है जिसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना, राम. तो राम की जगह, राम एक बॉय है तो राम की जगह पे हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़
ही, क्योंकि राम एक बॉय है इसलिए हमने ही यूज़ किया। राम की जगह अगर मैं किसी गर्ल का या किसी फीमेल का नेम ले रही होती तो हम यूज़ करते शी। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं। तो वही वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन वो सभी प्रोनाउन होते हैं। जो वर्ड्स नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए उन्हें रिप्लेसिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। सो pronouns are the words which we use in place of noun. ओके जैसे मैंने लिखा रिया गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे हमारा नाउन जो है जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट इज़ रिया। तो रिया एक गर्ल है इसलिए हम शी में इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, शी गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बार बार हम एक ही वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जो रिपीटिशन होता है जो उसको ये जो प्रोनाउन है ये वर्ड जो हम यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ नाउन उस रिपीटिशन को स्टॉप करता है। ओके, आफ्टर दैट वन बाय वन हम लोग इसकी काइंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो काइंड्स में सबसे पहले जो काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन से रिलेटेड है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से आप इसे समझिए। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करूँगी, मैं अपने लिए मैं यूज़ करूँगी, हम यूज़ करूँगी, राइट। तो आई और वी ये जो है जो स्पीकर होता है जो बात कर रहा होता है पर्सन वो अपने लिए यूज़ करता है, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बात कर रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए आई और वी यूज़ करूँगी। आफ्टर दैट सेकेंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात करते हैं, जो हमारे सामने है। तो सामने जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा या जो भी कोई भी होगा उससे हम जब भी बात करेंगे तो हम यू और योर्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। जैसे हिंदी में हम लोग कर देते हैं आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो इंग्लिश में सिर्फ दो ही वर्ड्स है इसमें, यू एंड योर। आफ्टर दैट मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकेंड पर्सन है, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट विल बी द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो होगा वो ही, शी, इट या दे, ये वाले सारे वर्ड्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे देखिए इसमें पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है दैट इज आई, वी एक्सेट्रा। सेकेंड पर्सन जो है जिससे हम बात करते हैं, जो हमारे सामने है, उसके लिए हम तुम, तुम्हारा यूज़ करते हैं। तो मीन्स मैंने आपको बताया यू एंड योर। ओके, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट और दे। यहाँ पे कोई नेम भी हो सकता है कि क्या पता हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन विल बी द थर्ड पर्सन। ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपको आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए इजीली कि जब भी जो पर्सन बात करता है दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हो वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन है। ओके फाइन। आफ्टर दैट जस्ट टेक अ शॉट। ओके, इसकी नेक्स्ट काइंड जो है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ओके, जब भी हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं हम उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। यही चार वर्ड्स हैं
जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए। दिस का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई भी एक चीज़ हमारे पास है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। जो कोई भी एक चीज़ के लिए हम दिस यूज़ करते हैं जो हमारे क्लोज है, लेकिन अगर हमारे हमसे दूर कोई चीज़ है और उसके बारे में हमें बात करनी है तो हम दीज बोलेंगे। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास रखी हुई हैं उनके लिए अगर हमें बात करनी है तो हम दीज बोलेंगे। दैट का यूज़ हम करते हैं दूर की किसी एक चीज़ के लिए, और दोज का यूज़ करते हैं दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दिस इज़ माई हाउस। अब हम घर के बिल्कुल पास है, घर के बाहर हैं, तो हमने इशारा करके बताया कि ये मेरा घर है, ठीक है। उसके बाद हमने दूर का एक चीज़ बताई, दैट इज़ योर हाउस। तो यहाँ पे दैट जो है दूर की एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला दीज आर फ्लावर्स, हम लोग गार्डन में हैं, गार्डन में बहुत सारे फूल उगे हुए हैं मेरे आसपास हैं, तो मैंने क्या बोला? दीज आर फ्लावर्स। ओके, अगर काइट्स हमने आसमान में उड़ते हुए देखी तो हम क्या बोलेंगे उनके लिए? दोज, क्योंकि वो हम दूर हैं और ज़्यादा भी हैं। दोज आर काइट्स। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ करके हम चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट थर्ड काइंड इज द पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव, अब पोजेसिव वर्ड जो है, पोजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप या पोजेशन। किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपना हक शो कर रहे हो, अपनी ऑनरशिप दिखा रहे हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं पोजेशन, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो शो करते हैं ऑनरशिप या फिर पोजेशन। ओके, दिस इज माई कार। तो यहाँ पे माई क्या है? माई मेरा। तो यहाँ पे मैं ये शो कर रही हूँ ना, ये कार मेरी है, तो मैं उस कार के ऊपर अपना पोजीशन शो कर रही हूँ। दैट इज दैट फोन इज yours। तो यहाँ पे yours क्या शो हो रहा है? कि ये फ़ोन आपका है, तो आपका पोजेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो पोजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे आपका हक आप दिखा रहे हो, ऑनरशिप आप दिखा रहे हो। जब कभी भी आप ऐसे वर्ड्स आप एक सेंटेंस में देखेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आफ्टर दैट वी विल गो टू द फोर्थ काइंड। तो यहाँ पे जो फोर्थ काइंड है दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, इसके जो इसका नेम है यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं। सभी क्वेश्चंस है ना, जब भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसे इंटेरोगेटिव ही तो कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पुटअप करने में काम आते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, है ना, जैसे वेयर आर यू गोइंग। आफ्टर दैट when will you go to the market? ओके, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आते हैं, तो इसीलिए इनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, WH वर्ड्स भी बोलते हैं, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम लोग करेंगे फिफ्थ काइंड एंड दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस।
एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ पे जोर डालकर, दबाव डालकर ये बताते हैं कि वो काम हमने खुद से किया या वो काम किसने किया। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक एम्फेसिस से बना, और एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे जोर डालकर या दबाव डालकर आप किसी काम के लिए बोल रहे हो। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे माई सेल्फ, ठीक है, माई के साथ SELF यूज़ कर लिया तो माई सेल्फ बन गया। इसी तरह से योर सेल्फ, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स है ये यूज़ होते हैं। अगर प्लूरल होगा तो जैसे मैंने बोला themselves, तो सेल्फ का प्लूरल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो सेल्फ का सेल्व्स में चेंज हो गया, तो themselves जब प्लूरल होगा तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें यू डिड योर वर्क योरसेल्फ, यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने अपना काम खुद से किया, मतलब किसी एक पर्सन ने अपने काम को खुद से ही किया। तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन में इस तरह का एग्जाम्पल भी आ सकता है जिसमें हम आई माई सेल्फ गो टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आई माई सेल्फ, तो यहाँ पे ये जोर डाल के दिखाया गया कि ये काम जो है मैंने अपने मार्केट जाने का जो काम था वो मैंने खुद से ही किया। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है, किसी भी एक काम को शो किया जाता है कि जिस पर्सन से रिलेटेड वो काम है उस पर्सन ने उस काम को खुद से ही कंप्लीट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो 6 नंबर की काइंड है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? रिफ्लेक्स करता है एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स करके ये शो करता है कि किस तरह से कोई भी काम किया गया, उसमें कोई भी जोर नहीं डाला जाता, लेकिन वहाँ पे भी वर्ड्स यही सारे यूज होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होगा? You have written the letter yourself। तो यहाँ पे इसमें प्रेशराइज करके नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि तुमने अपने खत को खुद से ही लिख लिया। ओके, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव जो है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ड है जिसे हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसको एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव है और कौन सा जो प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं हम, जैसे माला हर सेल्फ कुक्ड मील, और अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें माला कुक्ड मील हर सेल्फ, तो यहाँ पे जो एक और आइडेंटिफिकेशन है इसका मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद अगर इस तरह के वर्ड्स आप देखते हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, तो ये क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अगर वर्ब के बाद आते हैं इस तरह के वर्ड्स तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर हिमसेल्फ, देमसेल्फ, सेल्स वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं, इट मीन्स वो एक्शन को रिफ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आ जाते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं।
ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट काइंड की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट काइंड जो होगी वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्शन है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक्सचेंज्ड, ठीक है, इसका मीनिंग है एक्सचेंज की एक्शन जो है एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे दे कैन कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, मतलब उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो ईच अदर में क्या शो हो रहा है कि ये इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और ये इनको, तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जो बधाई दे रहे हैं, तो ईच अदर से हो रहा है कि वो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। आफ्टर दैट दे गिव द स्वीट्स वन अनदर। तो यहाँ पे वन अनदर भी क्या है कि एक पर्सन ने दूसरे को दे दिया और दूसरे ने इसको वापस कर लिया। तो इस तरह के वर्ड जो है, जैसे वन अनदर है या फिर ईच अदर है, ये एक्सचेंज करते हैं चीज़ें, है ना, मतलब एक्सचेंज होती है वो पर्टिकुलर एक्शन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ पर्सन, फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिक्स नंबर ऑफ थिंग्स नहीं है हमारे आसपास। तो यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे somebody, nobody, है ना, जैसे कि nothing, anybody, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमें ये एग्जैक्टली नंबर नहीं बताते हैं कि कितने लोग, कितने पर्सन या कितने चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, और पर्टिकुलरली एक पर्सन के बारे में भी नहीं पता चलता यहाँ पे। तो ऐसे ही वर्ड्स जो हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे मैंने बोला somebody called me, है ना, तो somebody का मतलब क्या होता है कि किसी ने मुझे बुलाया, बट मुझे नहीं पता कि वो किसने बुलाया, इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं था, कोई किसी ने आवाज़ दी ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे somebody, nobody, anything, anybody, ये सारे वर्ड्स जो हैं indefinite pronoun में आते हैं। Just have a look on this. After that we will continue. Okay. इसके बाद हमारा नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट है, जिससे लास्ट काइंड है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज द नाइन्थ काइंड ऑफ दिस, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि रिलेशन क्रिएट करना, यानी कि सेंटेंस के अंदर ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअल में इनका काम क्या होता है रिलेटिव क्लॉजेस का, रिलेटिव प्रोनाउंस का, कि वो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? अब एक सेंटेंस के बीच में एक ऐसा पार्ट जो आपको किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय हु स्टूड, द बॉय हु स्टूड near the gate is my
ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये भी तो हो सकता है ये सेंटेंस, द बॉय इज माई ब्रदर, पर यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हु स्टूड नियर द गेट हमें दी गई है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्सन के बारे में या बॉय के बारे में मिली, दैट इज़ द रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जो है वो हु जो वर्ड है वो उसे क्रिएट करता है, इंट्रोड्यूस करता है। जैसे वर्ड्स लाइक हु, दैट, हुज, मेनली ये जो वर्ड हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज को। और रिलेटिव क्लॉज अगेन आई एम टेलिंग यू कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, जो सेंटेंस के बीच में आकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी पर्सन या प्लेस जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलती है। ओके, so students, this was the chapter, this was the topic pronouns. I hope you all have understood this. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। वी विल आंसर द थिंग्स और आपकी क्वेरीज का रिप्लाई किया जाएगा। आई होप दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।